इख्तियार वली साहब, अभी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कैबिनेट के बाद 6% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और 7% जो पेंशन है उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। आप भी वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और आपका भी स्टेटस जो है वो ज़ाहिर वज़ीर के मुताबिक है। फरमाइएगा, ये इजाफा इस महंगाई में काफ़ी है और क्या यही इजाफा है या अभी बजट पेश होने के बाद कोई और खुशखबरी? सबसे पहले तो पहली खुशखबरी जो मैंने आपको दी थी आपके चैनल पर बैठकर आपके शो में, कि आपकी तनख्वाहों पर जो टैक्स लगा है वो सारा जो है इंशाल्लाह वो कट डाउन होगा, वो आपको खुशखबरी मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें लेट इसको ज़रा प्रेजेंट होने दें। ये अभी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी सपोजिशंस में हैं और इसके बाद ये डिसाइड होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके रुकती है। लेकिन एक बात आप तसल्ली रखें कि वो पाकिस्तान जिसके लोग टूटने के ख्वाब देख रहे थे, कोई इसको सोमालिया बना रहा था, कोई श्रीलंका बना रहा था, कोई इसको पता नहीं एथोपिया बना रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उस टूटते लरसते और उसकी एक बेजान इकोनॉमी को हम बचा के नैया को भंवर से निकाल के हम ले आए हैं। आपको महसूस होगा कि ये वाला बजट पिछले साल से बेहतर होगा और अगले 2-3 बजट्स में इंशाल्लाह आप एक खुशहाल पाकिस्तान टैक्स की बात की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन 600 अरब का टैक्स दिया, जबकि ताजर जो है वो टैक्स उतने नहीं दे रहे। तो क्या समझे खराबी कहाँ पे है? मेरे ख्याल में अब जो आपके पास ये जो नया प्लान आप देख रहे हैं कि जो बंदा टैक्स नेट में होगा उसकी ज़िंदगी आसान होगी, उसको सहूलियात भी मिलेंगी, वो फैसिलिटेट भी होगा और उसको चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी, उसकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आएगी। तो ये एक नया सिस्टम जो है जो बैरून मुल्क पूरी दुनिया में कामयाबी से राइज है, हम उस निज़ाम की तरफ बढ़ने लगे हैं। इंशाल्लाह आप सबको अच्छी खबरें मिलेंगी। ये आज की जो बजट है इसको आप प्रेजेंट होने दें, इसके बाद फिर इंशाल्लाह मामला साहब, इसके बाद बिजली और गैस मजीद नहीं महंगी हो जाएगी जो IMF की कंडीशंस हैं? बिजली आपको इंशाल्लाह मज़ीद सस्ती करके देंगे। अगले 2 बजट में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बिजली का 1 यूनिट आपको 10 से 15 रुपए के बीच में उसको हम कैप कर देंगे और ये स्लैब्स जो हैं ये भी ख़त्म हो जाए। स्लैब्स ख़त्म होने की खुशखबरी दे रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। मैंने बताया ना, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखें, ये फिर याद रखें कि वो इकोनॉमी जो तबाह व बर्बाद हो गई थी, वो लोग जो कहते थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन कर्ज नहीं लेंगे, 4.25 साल में वो इकोनॉमी को बर्बाद करके गए हैं, जिसकी तस्दीक शेख रशीद ने की थी, शौकत तरीन ने की थी कि हम माइंस बिछा कर गए, उस पाकिस्तान को बचा कर लाए। तो ये क्रेडिट आपको सबको, पूरे मुल्क को देना होगा। दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन टीम इस वक्त जो है वो मुल्क को चला रही है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैं कह रहा हूँ कि दिवालिया होने से बचा लिया, अब आबाद करने का काम शुरू करें। अपोजिशन एहतजाज का इरादा रखती है, अपोजिशन एहतजाज का इरादा रखती है और उनका ये कहना है कि ये बजट जिस बजट में अपोजिशन एहतजाज ना करे वो भी कोई बजट होता है? ये आप टैक्स फ्री बजट दे दें, सारे टैक्सेस ख़त्म कर दे, तनख्वाहें दुगनी कर दे, पेट्रोल मुफ्त कर दे, बिजली बिल्कुल फ्री कर दे, गैस फ्री कर दे, अपोजिशन ने फिर भी लूटी डाली है। एक सवाल और